नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। तो हमने कहा आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है पिछले श्लोकों से, पिछले अध्याय से, तो आप रख सकते हैं। हरि बोल। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी आ रही है। हरे ओके, कृष्णा थैंक यू दंडवत माता जी। प्रणाम माता जी। जी दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन था, हमने किया कि सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा सुनी तो शिव जी उनको पीछे से जब मारने आए, उनका पीछा करते हुए आए तो वो माता के गर्भ में अपना शरीर त्याग कर चले गए। तो पर माता जी जो जब उनको सब कथा का पता चल गया था तो सुखदेव गोस्वामी फिर किस लिए बच रहे थे? उनको तो अमर कथा पता थी। और शरीर भाई अगर शिव जी उनको वध भी करते उनका, तो वो शरीर ही तो चेंज होता उनका, या कुछ और मतलब वो था कि जिससे शिव जी की का वध करने से कुछ और होता। मुझको वो चीज थोड़ा सा बहुत वो हो सुंदर गया। प्रश्न है माता जी। मैं प्रयास करती हूँ उत्तर देने का। तो हमने कहा कि कथा में हमें ऐसा ही बताया गया है कि ये हुआ था। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि शरीर ही तो मरता अगर वो सुखदेव गोस्वामी शिव जी द्वारा भी मारे जाते तो एक्चुअली यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्होंने बिना आज्ञा के सुनी थी। उन्होंने शिव जी को गुरु नहीं माना था। शिव जी से कृपा नहीं मांगी थी कि आप मुझे भागवतम सुनाइए, मुझे अमर कथा सुनाइए। वो उस समय एक ऐसा कहा जाता है कि उस समय उस गुफा की शरण में थे, अंदर गुफा में थे। तो जब अमर कथा होने लगी तो वो श्रवण करने लगे। तो बिना परमिशन के यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उसका फल नहीं होता। तो आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं गुरु। तो सुखदेव गोस्वामी ने पिछले जन्म में जब वो तोता के रूप में कथा सुनी तो उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया। शिव जी इसीलिए उन्हें दंड देना चाहते थे। अब दूसरे जन्म में जब ये व्यासदेव के पुत्र बन के आए तो वो व्यासदेव को गुरु बनाएंगे, उनके माध्यम से यही कथा पुनः श्रवण करेंगे और फिर वो हम सबको सुनाएंगे। तो गुरु जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि गुरु नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान फलदायी नहीं होता। यानी अमर कथा भी अमर नहीं रह पाती यदि वो गुरु के द्वारा ग्रहण नहीं की गई है ना। तो गुरु का आश्रय लेना, श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेना इतना महत्वपूर्ण है कि अगर शिव जी चाहें तो अमर कथा सुने हुए व्यक्ति का भी कल्याण नहीं हो सकता यदि वो निगुरा है, यानी गुरु नहीं है उनके पास। तो इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए आध्यात्मिक गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि अमर कथा भी अमर नहीं कर सकती यदि आप गुरु के शरणागत नहीं हैं, है ना। तो ये इसका आंसर है कि वो इसलिए उन्होंने शरीर बदला कि उस शरीर में सुना तो सही परंतु वो कर नहीं सकते थे। और दूसरा एक बहुत सुंदर वो कहा गया है, वक्तव्य है ये, मुझे इसका साक्ष्य पता नहीं है। कहते हैं कि वो जो शुक था ना वो राधा रानी का शुक था। वो जो तोता था वो राधा रानी का तोता था। तो जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो वो राधा रानी का शुक होने के कारण उस कथा को समझ पाया। नहीं तो
व्यक्ति मनुष्य शरीर में ही केवल इतनी समझ है कि वो आध्यात्मिक चीजों को समझ पाता है ना। तो शिव जी ने कहा कि ये नियम है प्रकृति का, इस भौतिक जगत का ये नियम है कि आध्यात्मिक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने फिर इसीलिए उस तोते के शरीर को त्याग कर मनुष्य का शरीर धारण किया, जिसके बाद उन्होंने उस कथा का विस्तार किया, है ना, उस कथा को पुनः सुनाया। तो ये आंसर है। आप क्या आपको आंसर मिला माता जी अपने क्वेश्चन का? हरे कृष्णा जी माता जी। अगर माता जी जैसे अब उन्होंने कथा सुन ली, अगर उस वक्त वो उसी वक्त गुरु बना लेते तब? गुरु पहले आएंगे ना माता जी, जी गुरु ठीक पहले है आएंगे। माता ठीक जी, है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता कृष्ण जी, प्रणाम। हरे माता कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण दास, जैसे हमेशा बोला जाता है ना कि गुरु धारण करने के बाद ही गति है, तो उसमें स्पेशली भी वैष्णव गुरु क्यों नहीं बोला जाता माता जी? क्योंकि जैसे आजकल मतलब जैसे बहुत तरह के गुरु हैं, अब जैसे जो छतरपुर वाले मंदिर वाले गुरु जी हैं, और भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें ना तो उनका कोई बहुत ज्यादा वो है, प्यार लहसुन भी खाते हैं वो लोग सब। तो फिर मगर हमेशा यही बोला जाता है गुरु धारण करना चाहिए, तो वैष्णव गुरु मतलब पर्सनली मतलब वो नहीं बोला जाता, स्पेसिफिक नहीं किया जाता। माता जी, वैष्णव गुरु मिलना सरल नहीं है। वैष्णव गुरु मिलने के लिए आपको पहले कई प्रोसेस अटेंड करने पड़ते हैं। आपको स्वयं वैष्णव होना पड़ेगा, तभी आप वैष्णव गुरु के शरणागत हो सकते हैं। तो इसीलिए गुरु धारण करें, हम एक गुरु धारण करते हैं तो एक विद्या सीखते हैं। और यदि कोई ये निश्चित कर लेता है कि मुझे अध्यात्म विद्या सीखनी है, तो वो ढूंढेगा। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब वो ढूंढना पड़ेगा उसको। हम जब ढूंढेंगे तो ढूंढते ढूंढते हम पहुंचेंगे कि वैष्णव होते क्या है। तो वैष्णव होना बहुत बड़े भाग्य की बात है। किसी शास्त्र का प्रमाण है, आई थिंक गरुड़ पुराण या स्कंद पुराण में से किसी एक में कहा गया है कि पहले कोई 100 जन्म तक शूद्र का धर्म पूरी तरह निभाता है, 100 जन्म तक शूद्र बना रहता है, तो उसको क्या वैश्य का शरीर मिल जाता है। तो 100 जन्म तक वो वैश्य का धर्म पूरी तरह निभाता है। वैश्य का धर्म क्या है वो हम भागवतम के 7वें स्कंद में पढ़ेंगे। अब देखिए कितना कठिन है। तो वैश्य का धर्म निभाता है तो उसको 100 जन्म निभाने के बाद उसको क्षत्रिय का जन्म मिलता है। 100 जन्म क्षत्रिय का धर्म ठीक से निभाने पर उसको ब्राह्मण का जन्म मिलता है। 100 जन्म ब्राह्मण के निभाने के बाद उसको एक भक्त का संग प्राप्त होता है ना। और वैष्णव जो है वो इतने कृपालु होते हैं कि हेतु की कृपा कर देते हैं, वो जाति नहीं देखते, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। यदि आप भाग्य से वैष्णव के सामने आ गए और उनकी कृपा को आपने पकड़ लिया, तो आप किसी भी परिस्थिति से वैष्णव की परिस्थिति में बदल सकते हो। यानी वैष्णव एक ऐसा पारस है जो धातु को पारस बना देता है, सोना नहीं बनाता। नॉर्मली पारस पत्थर का गुण क्या है कि किसी भी धातु को आप टच करोगे तो उसको सोना बना देगी। लोहे को टच करोगे, पीतल को टच करोगे, तांबे को टच करोगे तो उसका सोना बना देगी, पारस नहीं बनाएगी। परंतु वैष्णव का गुण क्या है, वो उसको वैष्णव बना देंगे। वैष्णव का यदि टच हो गया तो वैष्णव हो जाएगा। तो इसलिए वैष्णव जो शब्द है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। ये हम इस वैष्णव पद्धति में आ गए हैं, इसलिए हमें वैष्णव की डेफिनेशन पता है। अदरवाइज तो लोग सोचते हैं कि वैष्णव मतलब जो प्याज लहसुन ना खाएं या जो अंडा मीट ना खाएं उसको वैष्णव बोल देते हैं, या कुछ भी। लोगों को इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो इसीलिए वैष्णव गुरु नहीं कहा गया, गुरु कहा गया है कि किसी भी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए गुरु आवश्यक है। तो आपने जो अपनी दिशा निश्चित की है, यदि आप विष्णु के पास जाना चाहते हैं तो आपको विष्णु भक्त यानी वैष्णव गुरु चाहिए। ये आपकी कंडीशन हो गई है ना। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे आपको वैष्णव गुरु का महत्व पता चलेगा, फिर आप वैष्णव गुरु पे जाएंगे। आप एकदम से वैष्णव गुरु को धारण नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया गुरु धारण कीजिए। गुरु धारण करेंगे तो एक गुरु आपको दूसरे तक ले जाएगा। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी क्वेश्चन ये भी था, जैसे इन्होंने पूछा था रजनी माता जी ने, जो
वो अमर कथा वाला ही। तो उनको वो डर ही क्यों लगा कि मतलब कि उन्होंने शरीर छोड़ा ही क्यों अपना? बताया ना, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं थे बचाने वाले। ब्रह्मा विष्णु और शिव से कौन बचा सकता है? केवल गुरु ही बचा सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान के गुण अवतार हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, और उनसे कोई भी बचा नहीं सकता, है ना। तो यदि हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हम दंड के पात्र होंगे। तो दंड का पात्र हो गया, इसीलिए उन्होंने वो शरीर बदल लिया। शिव जी से बच नहीं सकते। ठीक है माता जी, थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक प्रश्न है। ये जो मंगलाचरण में जो श्लोक है गलित फल, भागवत गलित फल है, तो उसकी जो व्याख्या दे रखी है इसमें 61वें पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि तीनों गुणों से पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी सुखदेव जी उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए। तो जब वो तीनों गुणों से ही परे थे, तो वो फिर कौन से गुण से वो भगवान के प्रति आकर्षित हुए? क्योंकि हम तो सदगुण में उसको कहा भगवान गया के है शुद्ध सत्व गुण। तीनों गुणों से परे जो है ना, वो है शुद्ध सत्व गुण। तो जो शुद्ध सत्व गुण होता है उसमें कई चीजें अलग अलग तरह से आती हैं। मतलब उसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण नहीं है। तो जब ये तीनों ही गुण नहीं है तो जीवात्मा क्या होगी? अपने एक अलग लेवल पे होगी, आनंद में होगी, है ना। गुणों की वजह से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो यदि गुणों में नहीं है तो संघर्ष समाप्त हो गया। तो तीनों गुणों से यदि आप दूर हैं, परे हैं, तो फिर हमें इस कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु वो परिस्थिति आनंद में नहीं होगी, वो ज्ञानमय परिस्थिति होगी। तो ज्ञान से आनंद की ओर जाना, यानी शुद्ध सत्व में जाकर भी सेवा करना, है ना। तो शुद्धदेव गोस्वामी शुद्ध सत्व में तो थे, परंतु उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और आगे सेवा में लगे। उन्होंने कथा कही, ये सेवा है ना, कीर्तन सेवा किया उन्होंने। जी माता जी, इसके साथ ही नीचे वाला है कि श्री भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज में तो भगवान साकार भी है और निराकार भी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ फिर? जी, बहुत सुंदर है। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। साकार का अर्थ है कि भगवान की आंख, नाक, मुख, हाथ, पैर सब कुछ है ना। और निराकार का अर्थ है कि उनके भौतिक नहीं है। भौतिकता में क्या होता है? आकार फिक्स होता है ना। हमें जितनी बड़ी आंख मिली है उतनी ही मिली है, वो बड़ी या छोटी नहीं कर सकते हम। परंतु भगवान चाहे तो अपनी आंख को पूरे ब्रह्मांड जितना विस्तार दे सकते हैं, अपने हाथ को वैकुंठ से धराधाम पर भेज सकते हैं। तो वो किसी भौतिक आकार में बंधे हुए नहीं है, इसीलिए वो निराकार है। और साकार है, साकार मतलब जो जो हम देख सकते हैं, आंख, नाक, कान, मुख, वो सब है भगवान का। बहुत सुंदर है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, इधर में तो नाम। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम आत्मा, आपने सुना है भगवत गीता में कि माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है माता जी? हेलो। जी बोलिए। हाँ, आपसे ही भगवत गीता की क्लास में सुना है कि आत्मा जो है वो बहुत पुरानी होती है, मतलब बहुत वर्षों पुरानी होती है। तो जब हम मतलब एक नया शरीर धारण करते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य के शरीर में ही आए तो एक बच्चे के शरीर में, बट अगर हम पिछले जन्म में भक्ति कर चुके होते हैं तो जब हम नया शरीर लेते हैं तो फिर हम वो भक्ति भूल कैसे जाते हैं? मतलब हमें फिर से फर्स्ट चैप्टर से क्यों शुरू करना पड़ता है? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। एक्चुअली जब भी आत्मा कोई भी शरीर धारण करती है तो अपना स्वभाव भूल के शरीर का स्वभाव धारण कर लेती है। तो हम मानते हैं कि मैं यह हूं। अगर मैं कुत्ता हूं तो कुत्ते की तरह भौंकना आ जाएगा, कुत्ते की तरह दुम हिलाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आत्मा को, है ना। अगर मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य की तरह बोलना शुरू सीख जाएंगे। अगर बिल्ली है तो बिल्ली की तरह, अगर कौवा है तो कौवे की तरह,
अगर मछली है तो अपने आप तैरना आ जाएगा। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, जिस भी कवर में उसे डाला जाएगा वो कवर की तरह बिहेव कर सकता है। तो जब आत्मा किसी भी शरीर को धारण करती है तो उस शरीर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। आत्मा जितनी भी पुरानी है, परंतु जब भी वो नया शरीर धारण करती है उसी का गुण धारण कर लेती है। ये उसका आत्मा पुरातन से पुरातन है और नवीन से नवीन भी, ये भी कहा गया। तो जितने भी संस्कार है ना, वो सुप्त अवस्था में उस शरीर के ऊपर कुछ कुछ प्रभाव डालते हैं, परंतु हमें याद नहीं रहता कि ये पिछले जन्म का हमारा गुण है। जैसे कोई कोई बच्चा बचपन से ही क्रोधी होता है, कोई कोई बच्चा शांत होता है, कोई कोई बच्चा बिल्कुल मतलब रिएक्ट नहीं करता, जड़ होता है, कोई बहुत ज्यादा सोता है, कोई कम सोता है। तो ये गुण कहाँ से आए? नहीं तो बच्चे सब एक ही जैसे होते, रोबोट्स की तरह। तो उनके पिछले जन्म के संस्कार आत्मा के साथ उनके शरीर में आए हैं, परंतु आत्मा अपना गुण भूल गई है ना। तो सही भूली, उसको भूल गया है, इसीलिए वो परमात्मा से, भगवान से क्या हो गया है? विरुद्ध हो गया है कि मैं भोग करूंगा, क्योंकि मुझे ये शरीर मिला है तो मुझे जीवा मिली है, मैं स्वाद चखूंगा, मुझे आंख मिली है, मैं देखूंगा अपनी पसंद की चीज, मैं अपनी पसंद का गाना सुनूंगा, मैं अपनी पसंद की सुगंध सूंघूंगा। तो अब मैं अपनी पसंद का करूंगा तो मैं संघर्ष करूंगा। परंतु जब हमने भक्ति की होती है तो भगवान कहते हैं श्रीमताम गेहे, मैं उस आत्मा को ऐसे भक्तों के घर में जन्म दे देता हूं जहां बचपन से ही उसको कैसा माहौल मिल जाता है कि वो भक्ति कर सकता है, यानी उसको कृष्ण नाम सुनने को मिला। जैसे अब सोचिए, हम भारतवर्ष में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी जीवा पे ना शहद से ओम लिखा जाता है, और विदेशों में तो ओम किसी को पता भी नहीं होगा। तो इसका मतलब भारतवर्ष में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्होंने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं भक्ति में कार्य शुरू कर लिए थे, इसीलिए वो यहाँ है। परंतु अब उनको आगे कैसा माहौल मिलता है और किस चीज को वो अडॉप्ट करते हैं वो उनकी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। तो जैसे आप अपनी बेटी को देखेंगे तो आपकी बेटी में जन्म से भक्ति के संस्कार हैं, उसको भक्ति में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। तो इसका मतलब पिछले जन्म की भक्ति का संस्कार है, और अब जो आप उसको माहौल दे रहे हैं उसके अनुसार वो ग्रो अप हो रही है। अगर आप उसको शुद्ध भक्ति देते हैं तो शुद्ध भक्ति सीख जाएगी, अगर आप मिश्रित देते हैं तो मिश्रित सीख जाएगी। अगर आप उसकी भक्ति बंद करा के दूसरा कुछ करवाते हैं तो वो भी कर लेगी, क्योंकि वो मजबूर है, परंतु वो सुखी नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए श्रीमताम गेहे, हमें ऐसा घर मिला है जहां हम भक्ति कर सकते हैं। यही आत्मा की पिछले जन्म की भक्ति का फल है। हम कहते हैं ना भाग्य, हमारा भाग्य है कि हम इतने बड़े घर में जन्म लिए हैं, इतने सुंदर, इतने भगवान के भक्तों के घर में, और फिर उसके बड़ा भाग्य है कि हमें गुरु महाराज मिले, हमें ये गौड़ीय मठ मिला, हमें इस्कॉन की छत्र छाया मिली। तो ये हमारी पिछले जन्म के भक्ति के प्रभाव से ही है ना। तो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और हमें लग रहा है हम शुरू कर रहे हैं, परंतु भगवान कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जहां से हमारी पीछे छुट्टी थी उससे नेक्स्ट। जैसे मान लो पिछले जन्म में हमने 50% कर ली थी, तो अब जब हम करेंगे तो 51 होगी। अगर हमने 90% कर ली थी तो अब जब हम नाम लेंगे तो 91% भक्ति आएगी, है ना। हम चाहे भूल जाएं परंतु भगवान तो नहीं भूले। तो सबसे सुंदर बात यही है कि हमारी गिनती भगवान गिन रहे हैं और वो कभी भी भूलते नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी क्वेश्चन और था, माता जी जैसे एक दिन मेरी भागवतम की क्लास मिस हो गई थी वृंदावन से, तो ऐसे में फिर हमारे को, और वो रिकॉर्डिंग भी नहीं मैंने सुन पाई थी या थी, आई नहीं थी, मेरे को पता नहीं, आई होगी खैर। तो मतलब माता जी जैसे मिस हो जाती है क्या दिन, तो उसका भागवतम का पूरा फल मिलता है हमारे को? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। भागवतम का फल तो एक शब्द भागवतम सुनने से भी मिल सकता है, इसीलिए गुरु महाराज और बाकी आचार्य कहते हैं भागवतम के श्लोक का याद कर लो। आप एक श्लोक भी दोहराओगे तो भागवतम का फल आपको प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि भागवतम का फल क्या है कि आपको कृष्ण से प्रेम हो, है ना। भागवतम का फल ये है कि आपको कृष्ण से लगन हो,
कृष्ण के बारे में हम श्रवण कर पाए और हमारी आसक्ति कृष्ण में हो जाए, हमारा हृदय जो है वो कल्मश से मुक्त हो जाए। हमने कहा ना कि भगवान क्योंकि यहाँ रहते हैं इसीलिए वो ग्रस्त हो जाते हैं, हृदय में अटक जाते हैं। तो भागवतम का फल यही है। तो वो तो एक श्लोक सुनने से भी हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक सुने और वो अपना निराकार ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति का आनंद छोड़कर आ गए व्यासदेव के पास। तो 2 श्लोक में उनको भागवतम का फल मिल गया। आपके तो सिर्फ 2 छूटे हैं, उनको 2 श्लोक में मिल गया पूरा फल। तो इसलिए 18,000 श्लोक हैं, आपने कोई भी सुना और आपको स्ट्राइक कर गया तो आपको फल प्राप्त हो गया। तो ये 18,000 श्लोक इसीलिए हैं कि बस कोई स्ट्राइक कर जाए, हमें कहीं ना कहीं हम अटक जाएं, और वो श्लोक जब हमारे मन में बार बार चलेगा तो कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी कि हमें फल मिलेगा या नहीं, वो गारंटी है कि मिलेगा ही, पक्का। तो जितना हम प्रयास करेंगे उतना जल्दी मिलेगा। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। प्रियंका माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैं ये का रिकॉल कर रही थी अध्याय 1 का मुनियों की जिज्ञासा में से, कि वो 17, 18, 19 में कि वो बता रहे थे कि ऋषिगण पूछ रहे थे कि आप भगवान के विविध अवतारों के बारे में बताइए। तो इट मीन्स कि इसमें भगवान के जितने भी और भी अवतार हुए, राम अवतार में आए हैं या वराह या कितने भी अवतार भगवान ने लिए हैं, तो उन सब अवतारों के बारे में डिटेल में भागवतम में मेंशन होगा? हाँ, काफी सारे अवतारों में के बारे में मेंशन होगा माता जी। लगभग सभी अवतारों की कथा है। 10 अवतार तो काफी ज्यादा कवर किए हुए हैं, पर जैसे वराह अवतार की बहुत सुंदर कथा है, वामन अवतार की, नरसिंह अवतार की, राम अवतार, कृष्ण अवतार, है ना, ऋषभ देव का अवतार, मनु अवतार, स्वयंभू मनु के अवतार की बहुत सुंदर कथा है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की कथा है जिसमें हरि का अवतार हुआ। तो सारी कथाएं भगवान के संबंध में ही हैं। और 8वें अध्याय में, 8वें स्कंद में जब हम पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे अवतारों की शॉर्ट में कथाएं आएंगी। तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं और यहाँ पे बहुत सारे अवतारों को कवर किया गया है। हरे मतलब जी, कृष्ण। मतलब इट मीन्स कि मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब भागवतम पढ़ने से हमें भगवान के सारे अवतारों का एक भागवतम में सब कुछ मिल जितना जाएगा, ज्ञान हमें चाहिए उससे ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा मिल जाएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कौन कौन श्लोक याद कर पाए? नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। मुझे याद हो गया। हरि बोल। मुझे भी याद हो गया। मुझे याद हो गया। हरि बोल ममता माता जी। माता जी हम लोग रोज ही बोलते हैं जब पढ़ते हैं, तो इसलिए तो याद तो है ही है। यस माता जी। तो जिनको याद नहीं है कृपया वो भी याद करें, और याद करने की सबसे सरल विधि ये है कि उसको अपने हाथ से एक पर्ची पे एक लंबा सा पेपर लेके उस पे लिख लें और उसको ना किचन की स्लैब के सामने लगा दो। हमें किचन में रोज सुबह दोपहर शाम खड़े होना होता है, वहां हम जब भी खड़े होंगे तो पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन में ही याद हो जाएगा, और फिर जब हम रोज दोहराएंगे तो हमारे हृदय में ये बसा रहेगा। और इसके साथ ही दूसरा श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसी अध्याय का 16वां है शायद। 1 मिनट। वो भी याद हो गया माता जी। माता जी मेरा एक प्रश्न है। 18 है, 1 to 18 है ना, 18वां। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। यदि हम इसका अर्थ पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर है। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो जो माता जी का प्रश्न था कि क्या भागवतम का फल हमें मिलेगा, तो यहाँ कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। कंडीशन क्या है? भगवान भागवत, भक्त भागवत दोनों की सेवा करने से हमें इस भागवतम का फल प्राप्त हो जाएगा। और फल क्या है? सारे दुख जो हैं कल्मश भौतिक जगत के वो हट जाएंगे
और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी। तो ये फल है ना। तो बहुत सुंदर विधि से बताया गया। तो हम ये वाला श्लोक भी रोज दोहराते हैं ताकि हमारी निष्ठा और दृढ़ हो जाए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो इसको अलग अलग मैंने क्यों बोला शब्द करके, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हम पे ये कृपा की है कि वो अलग अलग शब्द करके लिखे हुए हैं। जब हम अलग अलग शब्द बोलेंगे तो उनका अर्थ मनन कर पाएंगे। अगर रट्टू तोते की तरह फटाफट दोहरा देंगे तो शायद अर्थ कहीं स्किप हो जाएगा। तो जितना हम अर्थ मनन करेंगे उतना ये हमारे ऊपर कृपा करता रहेगा। उतनी भागवतम में हमारी श्रद्धा जो है वो दृढ़ होती रहेगी, है ना। भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक भगवान में क्या हो गई, भक्तिर भवती नष्ट की। हमारी ऐसी भक्ति जो कभी भी डगमगाएगी नहीं, अविचल भक्ति भगवान में स्थापित हो जाएगी। तो ये भागवतम का फल है। यदि हम डेली भागवतम को पढ़ रहे हैं या भागवत किसी संत साधु की सेवा कर रहे हैं जो भागवत के अनुसार जीवन जीता है, तो फिर भागवत का फल हमारे हृदय में प्रकट होगा ही होगा। डेफिनेट है, पक्का है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि हो सकता है हो जाए या किसी किसी के हृदय में हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है होगा, पक्का, गारंटी है। तो जो साधु और शास्त्र की गारंटी है तो उसे हमें सत्य स्थापित करके मानना ही चाहिए, उसमें संशय नहीं करना, है ना जी। किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, ये सिर्फ क्या भागवतम पढ़ेंगे या भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं या प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं? उन सब पे वैलिडिटी है कि हाँ हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, या सिर्फ वन एंड ओनली भागवतम के लिए ये? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। एक्चुअली यदि हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं तो तात्पर्य बिना भागवतम के हैं ही नहीं। आप चाहे भगवत गीता के तात्पर्य पढ़ो, कहीं कहीं भागवतम के श्लोक आ जाएंगे, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चाहे प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक पढ़ो, बिना भागवतम के प्रभुपाद ने कोई पुस्तक लिखी ही नहीं। मतलब भागवतम की चर्चा प्रभुपाद की हर बुक में रहती है ना। तो इसलिए ये हमारे श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि हम उनकी कोई भी पुस्तक पढ़ें। और सेम कृपा गुरु महाराज ने हमें दी है। गुरु महाराज की भी जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें भागवतम का टच ना हो, है ना। तो यदि भागवतम का टच है तो भागवतम ही है। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया, हमने कहा व्यक्ति भागवत या भगवान भागवत, पुस्तक भागवत। तो यदि हमने श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की या श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स में से किसी भी डिसाइपल की जो भागवतम पे जीवन जीते हैं उनकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये नियम हमारे पालन हो रहा है, लागू हो रहा है। जी माँ, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, can I ask any personal question apart from Bhagavatam? मधु जी, मैं भागवतम के प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ, ये मुझे पता है, ये महाराज की कृपा है मुझ पे। आप कोई और प्रश्न पूछते हैं मैं उत्तर दे पाऊंगी, पूरा प्रयास करूंगी, परंतु नहीं दे पाई तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप पूछ नहीं, सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ चीजें हैं जो थोड़ा परेशान करती हैं, जैसे कि हस्बैंड हैं तो यहाँ नहीं है, बाहर रहते हैं, और जहाँ रहते हैं अभी हम लोग महाराज जी के कांटेक्ट में हैं, तो उसमें क्या है कि उन्होंने मना किया है कि नॉनवेज और ये सब चीजों से हट के रहना है, दूर रह के रहना है। अब जहाँ पे रह रहे हैं वो गलती से कभी, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ समोसे में स्टफिंग होती है आलू की, वहाँ वहाँ नॉनवेज स्टफ करते हैं, तो गलती से अगर खा लिया तो क्या वो पाप के भागीदार होंगे? यस माता जी। तो उसके लिए क्षमा याचना का क्या प्रोविजन है, मतलब क्या कर सकते हैं जिसको रिकवर कर सकते हैं? पश्चाताप है माता जी, पश्चाताप है ना। तो जैसे आप देखिए, इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानता ना हो कि ये पॉइजन की गोली है, जहर की गोली है, और वो खा ले, तो क्या जहर असर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा, करेगा। तो सेम है, यदि आपने गलती से भी नॉनवेज खाया तो नॉनवेज क्या करता है, हमारा जो दया का गुण है वो समाप्त कर देता है।
तो जीवे दया जो वैष्णव का सर्वोत्तम गुण है वही समाप्त हो गया, तो आप एक पशु का जीवन जीने लग जाएंगे। यानी आपकी बुद्धि जो है ना, वो सोचने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देगी। अभी मनुष्य में क्या विशेषता है पशुओं से, कि उसमें विवेक बुद्धि होती है, वो जान सकते हैं सही क्या है और गलत क्या है। परंतु यदि आप नॉनवेज लगातार खाते रहते हैं तो आप में सही और गलत का सही फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा, आपको आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये नुकसान है, मैंने बताया आपको। और पश्चाताप ये है कि यदि आपने गलती से खाया है तो आप उस जगह का त्याग कर दीजिए कि दोबारा मैं बाहर की चीजें नहीं खाऊंगा। हमने देखा है इस्कॉन के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, परंतु उन लोगों ने क्या नियम लिया कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वहां बाहर नॉनवेज यूज होता ही है ना, चाहे ऑयल में हो चाहे कैसे भी हो, एक ही जगह पे चीजें बन रही हैं तब भी होता है। तो लोग क्या नियम लेते हैं कि हम घर का बना हुआ खाना खाएंगे या फिर सैलेड फ्रूट्स खाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है। और एक लास्ट बात जो कही जाती है, यदि आपका जीवन खतरे में हो, जैसे सैनिक लोग होते हैं ना, उनका जीवन खतरे में आ जाता है कि उनको कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, लास्ट ऑप्शन है कि यदि आपने मांस नहीं खाया और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो फिर उस केस में केवल पाप नहीं लगता। तो वो कंडीशन ना आने दें। कृपया आप उस जगह पे जहां पे भी आप रह रहे हैं, प्रयास करें कि आप घर का बना हुआ या रॉ फूड लेकर खाएं, ताकि आप उस पाप से बच सके। अच्छा, दूसरा एक ये है कि जैसे मना करते हैं महाराज जी, बोलते हैं कि आपका पूरा पूजा किया हुआ जो भी भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब बेकार है अगर आपने किसी का मन दुखाया। तो जो हमारा काम है कि अगर आप स्ट्रिक्ट होके काम नहीं कराएंगे तो लोग काम नहीं करेंगे, तो उससे मन दुखता है। तो इसका मतलब जो हम 2 घंटे 3 घंटे कीर्तन करते हैं या पूजा करते हैं या मंगला आरती करते हैं, मंगला दर्शन करते हैं, तो वो सब चीज सच में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसकी पिटाई करती है। बच्चा कोई गलती करता है तो माँ उसको डांटती है ना, उसकी पिटाई भी करती है। पर माँ का जो इच्छा है वो क्या है कि बच्चा सुधर जाए और आगे से ये गलती ना दोहराए। तो फिर माँ को बच्चे को मारने का या उसका दिल दुखाने का पाप नहीं लगता। परंतु यदि हम किसी की इसलिए पिटाई करते हैं कि मुझे मजा आ रहा है, नहीं तो फिर उसका पाप हमें लगता है। तो आपका जो कार्य है उसको करने में आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कार्य करवाना अपने आप में यही है कि आपको लोगों को बोलकर और थोड़ा सा डांट कर करवाना पड़ेगा, है ना। अगर टीचर डांट के ना पढ़ाए तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अगर फैक्ट्री ओनर कंडीशंस ना लगाए तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे। तो जो हमारा कर्तव्य है उसको करने में हमें अपनी इच्छा को सम्मिलित नहीं करना, यानी मुझे उसमें इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, मैं वो कर्तव्य के तौर पे कर रहा हूं, तो फिर हमारा भजन बेकार नहीं होगा, ठीक है है ना। माता जी। परंतु एक यदि आप उसमें इंजॉयमेंट ढूंढने लग गए कि मैं डांट जी रहा हूं तो मैं बॉस हो गया और मुझे नहीं बड़ा नहीं मजा आ रहा है, मेरे अंदर 10 लोग काम करते हैं, मैं उनसे अपने नौकर की तरह काम कराता हूं, तो फिर आपका भजन बेकार चला जाएगा। जी जी जी। अच्छा माता जी, एक और प्रश्न है जो थोड़ा मुझे ज्यादा परेशान करता है। जैसे कि जो हमारे यहाँ नियम है, वो एक नियम है कि नोटिस पीरियड का, जिसमें से क्या करते हैं कि अगर आपको नौकरी छोड़नी होती है तो आपको 1 महीना पहले बताना पड़ता है। तो अगर नहीं बताते हैं तो उस पे हम आपका जो पेमेंट है, सैलरी है, वो नहीं देते हैं। अब उस रूल के हिसाब से देखा जाए तो मैं कई लोगों को दुखी करती हूँ कि जैसे कोवर्कर हैं, बहुत छोटे कम सैलरी के लिए हैं, वो बिना बताए छोड़ के चले जाते हैं। तो ये रूल उनके पे भी लागू होता है, लेकिन उस पैसे को रोक देने से उनका नुकसान और कहीं ना कहीं दिनचर्या भी रुकती है, और कहीं ना कहीं वो दुखी होते हैं। तो दुख का पाप क्या मेरे पे होगा? नहीं, वो आप पॉलिसी है, क्योंकि पॉलिसी है तो आपको पॉलिसी को मानना ही पड़ेगा, आपको उसके अनुसार ही कार्य करना है। तो उसके पाप के भागी आप नहीं होगे, वो जो फैक्ट्री ओनर है या जो पॉलिसी मेकर है उसको ही उसका पाप भुगतना पड़ेगा। फैक्ट्री ओनर मैं ही हूँ। तो माता जी, एक्चुअली ना क्या करना चाहिए
कि उनको बोलना चाहिए कि हम आपको फिर सैलरी नेक्स्ट मंथ देंगे। मैंने कई जगह पे देखा है ऐसा कि वो बोलते हैं कि अगर आप बिना छोड़े चले जाओ, बिना बोले छोड़ दोगे तो हम इस महीने आपको तनख्वाह नहीं देंगे, अगले महीने देंगे। तो इसमें क्या होगा, हम अपनी जगह क्लीन रहेंगे और सामने वाले व्यक्ति को अनुभव में होगा कि मेरा पैसा मारने के लिए मुझे तंग नहीं किया जा रहा, ये नियम है, मुझे नियम पालन करना था, इसीलिए मुझे ये बताया गया है। तो वो क्योंकि बिना यदि हम किसी की मेहनत का पैसा रख लेते हैं तो वो फिर कहीं वो ना कहीं हमें नुकसान करता है। परेशान करेगा ही करेगा, हम्म। है ना। जी परंतु माता किसी जी। की मेहनत का पैसा आप दे देते हो और नियम भी पालन करते हो तो फिर वो आपको तंग नहीं करेगा। वो चाहे बद्दुआ दें, चाहे परेशान हो, परंतु वो आपके ऊपर नहीं आएगी। वो गलती उनकी है, इसीलिए उनको पश्चाताप के रूप में लेना पड़ेगा। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक महीने आप कर लीजिए, उसके बाद आपको तनख्वाह दे दिया जाएगा, जो जी आपका जी नियम माता है। जी, तो आप बिल्कुल करके वो काम फिर आपको पैसे ले सकते हैं, तो उसमें पाप की भागीदारी हम नहीं है। माता जी जी का माता आखिरी जी। प्रश्न है जो थोड़ा सा मुझे दिनचर्या में परेशान कर रहा है, जो मन भटकने वाला समस्या है। जैसे मैं अगर नाम जप करती हूँ, माला कर रही होती हूँ, तो मन जो है ना कई बार भटकता है। मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि फ्लूट म्यूजिक लगा दें कृष्ण भगवान का, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे मन ना भटके। एक जगह शरीर तो रहता है लेकिन मन 50 जगह रहता है। माता जी बहुत सुंदर बात ये कही गई है कि जिस प्रकार अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम किसी व्हीकल में बैठ जाते हैं, है ना। जी तो व्हीकल चल रहा होता है तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे, चाहे हम मन से कहीं भी जा रहे हो। तो यदि हमने अपने शरीर और इंद्रियों को किसी कार्य में लगा दिया है तो वो कार्य धीरे 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 संपन्न हो जाएगा, है ना। तो यदि हमने माला में, नाम जप में अपने जीवा को, अपने कान को, अपने हाथ को लगा दिया है तो मन बुद्धि भी धीरे धीरे उसमें आ जाएगा, पर उसमें समय लगेगा। पर यदि आप शरीर से कर रहे हैं तो आपकी माला सफल है, ठीक है। आपकी माला में कोई विघ्न नहीं है। मन को आप बार बार वापस ले आइए, मन कहीं भी जा रहा है जाने दीजिए और उसको वापस ले आइए कि अभी मैं माला करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे जहां आप कहोगे, जो आप कहोगे वो आपको दूंगी। क्योंकि मन जो है ना वो भगवान की विभूति है, तो मन का असली कार्य तो भगवान में लगना ही है, परंतु बहुत समय से वो भटक रहा है, इसलिए वो इधर उधर भटकने का प्रयास करता है। तो माला जितनी दृढ़ता से हम करेंगे उतनी जल्दी हमारा मन कंट्रोल में आएगा। तो इसलिए गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मन लगा के माला हो बहुत अच्छा है, परंतु यदि मन नहीं भी लग रहा, माला नहीं छोड़नी, नाम जप नहीं छोड़ना, क्योंकि नाम जप आपके मन को नाम में ले आएगा, है ना। जी 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 जी, जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता थैंक जी। यू माता जी, थैंक यू माता दंडवत जी। प्रणाम। प्रणाम। तो बहुत सुंदर आप सबके प्रश्न, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबकी कुछ सेवा कर पाऊं। तो मंडे से हम अपना नेक्स्ट श्लोका करेंगे। हरि बोल। 12:30 मिलते हैं मंडे को। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नहीं, सन्याल से वैष्णवेभ्यो क्वेश्चन नमो आंसर नमः। सेशन करना फ्राइडे को भागवतम से अनंत क्वेश्चन। कोटि वैष्णव वृंद की